हाजी मित्रों, 80 चुटकी 90 ताल खैनी बना करके मुंह में डाल। यह कहानी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। क्लास 12th इंग्लिश के तीसरा चैप्टर है, जिनको लिखे हुए हैं मनोहर मालगोंकर जी। इस कहानी में आप सीखेंगे कि झूठ कैसे बोला जाता है, कैसे आप झूठ बोल करके बड़ा बड़ा आदमी को पटा सकते हो, बड़ा बड़ा आदमी को पुल्हा सकते हो, है ना। और इस कहानी में एक नानू काका होते हैं जो मेन कैरेक्टर है। जैसे फिल्म में होता है ना हीरो, वैसे ही इस कहानी में एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है नानू काका। बार बार खैनी बना करके खाते हैं और बड़ा बड़ा आदमी से मिलने जाते हैं और उनको पुल्हा लेते हैं, मतलब अपनी बात में फंसा लेते हैं, है ना। अब देखो, इस कहानी को लिखे हुए हैं मनोहर मालगोंकर जी, है ना। मनोहर मालगोंकर जी कौन है? इस कहानी को जो लिखे हुए हैं वो है। और जो नानू काका कौन है? इनके मामा जी है ना, इनके मामा जी है। अब यहाँ पे मजेदार कहानी है, हिलेरियस स्टोरी है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आखिर मनोहर मालगोंकर जी कब जन्म लिए थे, कब इनका देहांत हुआ था, है ना, और ये क्या क्या किए थे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके बाद हम कहानी की ओर बढ़ेंगे और यकीन मानो ये पूरा कहानी आपको बिहारी भाषा में समझ में आ जाएगा। एक एक चीज हम बिहारी भाषा में आपको सिखाने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन आपको याद हो जाएगा और आगे चल के आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। इस कहानी को सुनाओगे ना तो बच्चा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ऐसा हम याद करवा देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। नाम की बात करें तो मनोहर मालगोंकर इनका पूरा नाम है ना। अब यहाँ पे देखो, जन्म की बात करें तो 12 जुलाई 1913 में इनका जन्म हुआ था। और डाइट की बात करें तो 14 जून 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चल बसे थे, है ना। ही इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट, है ना। यह एक बहुत अच्छे नोवेलिस्ट थे, मतलब नोवेल लिखते थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानियां लिखना इनको पसंद था, है ना। जिसमें से एक छोटा सा कहानी कौन है भैया? अ पिंच ऑफ स्नफ है ना। एक चुटकी खैनी, मजा आ जाएगा पढ़ने में। उससे पहले हम लोग इंपोर्टेंट वर्क्स की बात करें, मतलब महत्वपूर्ण रचनाएं, है ना। महत्वपूर्ण रचनाएं इनका कौन सा है भैया? तो इसको याद रखना है, 4 इनका महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, है ना। डिस्टेंट ड्राम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे विविया। ये चारों रचना आपको याद रखना है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रूफ के लिए आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख सकते हो, उसमें चारों रचना बार बार पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा आपसे, डिस्टेंट ड्रम रिटन बाय मनोहर मालगोंकर जी, टिक करना है आपको, है ना। चलते हैं कहानी की ओर, एक एक लाइन आपको समझा देंगे। इधर हिंदी में है, इधर इंग्लिश में है। हिंदी वाला तो हमको जरूरी नहीं है ना। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपका इंग्लिश बहुत वीक है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट का, है ना, किसी किसी का होगा अच्छा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का बिहार बोर्ड का ऐसे है ना जिनका इंग्लिश बहुत कमजोर है, इसलिए हमने हिंदी में भी लिख दिया है। खैर, इसका भी जरूरी उतना नहीं है। हम आपको कहानी ऐसा समझा देंगे ना कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे नानू काका के रोल के बारे में, है ना। थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोंकर, है ना। अ पिंच ऑफ स्नफ एक कॉमिक स्टोरी है ना, मजेदार स्टोरी है, मजेदार कहानी है। कौन लिखे हैं भैया? मनोहर मालगोंकर जी ने लिखा है। ही वाज अ ग्रेट नोवेलिस्ट, है ना। यह एक बहुत नोवेलिस्ट थे, कहाँ के? ऑफ इंडिया, भारत के, है ना। बहुत अच्छा नोवेल लिखते थे, बहुत अच्छा नोवेल पढ़ने में थे, है ना। जो पढ़ता है वही तो लिखता है। और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, हमने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया है ना। अब यहाँ पे देखो, ही हैज प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, है ना। यहाँ उन्होंने विवेक और जोखिम से भरी हुई एक कहानी पेश किए हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें मामा जी इनका जो है वो बहुत ज्यादा खैनी खाते हैं, है ना। आते हैं इनके घर तो इनका कमरा छेक लेते हैं, है ना। इनका कमरा का मालिक वो हो जाते हैं। अब इनका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है घर में, है ना। वैसे भी दीदी जब अपना भाई को बुलाता है तो भाई को ज्यादा सेवा करता है, अपने पति से, अपने लड़का से, है ना। सोचता है कि मेरे नैहर से कोई आया है। वही वाला बात यहाँ भी है भैया। हम एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर, है ना। नरेटर का मतलब होता है कथावाचक, कहानी को जो लिखे हैं उनको बोल रहे हैं यहाँ पे नरेटर। तो नरेटर यहाँ कौन है? तो मनोहर मालगोंकर जी है, ध्यान से आप समझिए। और नानू काका इज द मेन कैरेक्टर, है ना। इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? नानू काका जी है। पूरा तो कर्मकांड यही किए हैं इस कहानी में, है ना। इन्हीं के बारे में तो आपको पढ़ना है। एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर, और लेखक के मैटरनल अंकल है कौन? नानू काका। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा जी, है ना। लेखक के मामा जी है नानू काका, मैंने पहले ही आपको बताया है।
द राइटर हिमसेल्फ नरेट द स्टोरी हियर, है ना। यहाँ राइटर खुद इस कहानी को बयान किए हैं, आपके सामने रखे हैं, है ना। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, है ना। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, नानू काका दिल्ली आते हैं, है ना, कि कोई मिनिस्टर से मिलने के लिए, है ना, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए उनको मिलना है किसी मिनिस्टर से, इसलिए वो मुंबई से दिल्ली आते हैं। अब यहाँ पे जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं पढ़ने से पहले, वो आप ध्यान से समझिए, है ना। जो लेखक होते हैं, लेखक कौन है? मनोहर मालगोंकर जी। वह एक अंडर सेक्रेटरी है ना। लेखक का जॉब का नाम क्या है भैया? अंडर सेक्रेटरी है, वो काम करते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान से समझिए, जब लेखक सो रहे होते हैं, मनोहर मालगोंकर जी सो रहे होते हैं, तो दूर से आवाज आता है घर में कि मामा जी आ रहे हैं, सुनो मामा जी आ रहे हैं। तो लेखक चका जाता है, शौक हो जाता है पूरा, ओ माय गॉड मामा जी आ रहे हैं, है ना। अब बोलता है लेखक की माँ से कि कह दो ना कि हम लोग यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, है ना। वो दिल्ली आ रहे हैं, किसी मिनिस्टर से मिलना है तो कहीं और ठहर लेंगे, अपने रूम पे नहीं आएंगे, है ना। लेकिन दीदी अपना भाई को तो बुलाना है ना। तो बोलता है कि नहीं, वो यहाँ आ रहे हैं, 1 से 2 दिन रुकेंगे, 2 से 3 दिन, इससे ज्यादा वो नहीं रुकेंगे, किसी मिनिस्टर से उनको मिलना है तो मिल करके वो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लेखक को तो पता है कि जो हमारा मामा जी है ना, वो बहुत बड़े फेंकू है, बहुत बड़े फेंकू इंसान है। वो मिनिस्टर के यहाँ जाएंगे, फेंकेंगे और अपने बात में फंसा लेंगे उनको भी, है ना। और बार बार खैनी बना करके खाते हैं, तो लेखक को पसंद नहीं है ना। आकर के लेखक का कमरा छीन लेंगे, उनका बेडरूम छीन लेंगे। अब लेखक कहाँ सूते कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके बेडरूम में अब मामा जी सोएंगे, है ना। तो इसीलिए लेखक को पसंद नहीं है। गांव में तो मामा आता है तो बच्चा खुश होता है, भगीना खुश होता है कि आ रहे हैं तो कुछ खाने के लिए लाएंगे। लेकिन यहाँ पे लेखक खुश नहीं है, क्योंकि उनका कमरा छिनाने वाला है और मामा जी के साथ बउगाने को उनको पड़ेगा, है ना, बेडरूम छिनाएगा। इसीलिए लेखक खुश नहीं है। फिर भी उनकी मम्मी बोलती है कि जाओ स्टेशन पे जाओ, है ना, दिल्ली स्टेशन पे, और नॉर्थ ब्लॉक में जो है ना। अब दिल्ली स्टेशन पे जाओ और मामा जी को पिकअप करके ले आओ, है ना। तो लेखक जाता है दिल्ली स्टेशन पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो नानू काका होते हैं ना, वो ट्रेन से आ रहे होते हैं मुंबई से दिल्ली। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, मुंबई से दिल्ली आ रहे होते हैं नानू काका, है ना। किसी मिनिस्टर से उनको मिलने होता है, दिल्ली में लेखक का घर है तो यहीं पे वो ठहरेंगे। अब ध्यान से समझिए, बाई ट्रेन आ रहे होते हैं, ट्रेन से। अब ट्रेन से आ रहे होते हैं ना, तो नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट होता है भैया, है ना। 3rd क्लास का टिकट होता है, लेकिन 3rd क्लास में भीड़ थी, जगह नहीं था, तो वो 2nd क्लास से ट्रेवल करके आते थे, है ना। 2nd क्लास से ट्रेवल करके आते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो, ट्रेन का टिकट, जिसका टिकट आपको रहेगा ना, उसी में ट्रेवल करना है आपको। आपके पास 3rd क्लास का है तो चाहे जगह रहे चाहे ना रहे, चाहे आपको खड़ा होके आना पड़े या नीचे में सीट के नीचे बैठ करके आना पड़े, है ना, आपको उसी बोगी में आना है 3rd क्लास में। लेकिन यहाँ पे नानू काका तो तेज तरह का आदमी थे, है ना, बहुत झूठ बोलने वाला इंसान। टीसी को पकड़ता है और पोटिया लेता है, अपना दोस्त बना लेता है, अपने बातों में फंसा लेता है। अब फंसा करके वो 2nd क्लास में पैरवी रूबी लगा करके बैठ जाता है। अब 2nd क्लास से आराम से बैठ करके चौड़ा होके आ रहे हैं, है ना। और 2nd क्लास से आकर के दिल्ली स्टेशन पर उतरते हैं और टीसी को साथ में इतना बड़ा दोस्ती कर लिए है ना रास्ते में, कि टीसी के कंधा पर हाथ रख के स्टेशन से बाहर आते हैं। टीसी उनको छोड़ने आता है स्टेशन से बाहर। अब यहाँ पे लेखक खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं मामा जी का। जैसे ही मामा जी आते हैं तो देखते हैं अरे टीसी को भी पटा लिए है ना। लेखक सोचता है कि टीसी को भी अपने बात में उलझा लिया, है ना। बाद में पता चलता है लेखक को कि इनके पास 3rd क्लास का टिकट था, 2nd क्लास में ट्रेवल करके आ रहे हैं ये। उसी समय समझ जाता है, फिर ही अपना बुद्धि लगाए है ना। आते ही मामा जी लेखक को एक टोकरी थमा देते हैं, एक छोटा सा बास्केट होता है ना, वो थमा देते हैं। अब लेखक पकड़ लेता है कि मामा जी कुछ दे रहे हैं तो रख लेते हैं, है ना। अब बाद में थोड़ा सा हिलडोल होने के बाद पता चलता है कि उस टोकरी में छोटा सा जो डब्बा होता है उसमें क्या है भैया, कीटन है ना, कीटन। अब कीटन का मतलब क्या होता है, बिल्ली के बच्चा, क्योंकि उसमें से म्याऊ म्याऊ करके आवाज आता है तो समझ जाता कि यार बिल्ली के बच्चा ही काहे लेकर के आए हैं मामा जी, ये क्या बात है ना। अब देखो होता क्या है, अब आ जाते हैं लेखक और मामा घरे। अब घरे आने के बाद मिनिस्टर से मिलने का प्लान होता है ना। मिनिस्टर से मिलने का प्लान होता है भैया, ये दोनों अब सोचते हैं कि मिनिस्टर से मिलने जाए, है ना। अब लेखक को तो जबरदस्ती जाना होता है, असली काम तो मामा जी का होता है ना। अब किस काम से मिनिस्टर से मिलना है ये किसी को नहीं पता। लेखक उसके घर का था, उसको पता ही नहीं, या आपको क्या पता चलेगा।
बस इतना समझ लो कि मिनिस्टर से उनको मिलना है और लेखक साथ में जाएंगे मिलने। ठीक है, अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। लेटर फिर है ना, फिर ही गोज टू मीट सोहन लाल हु इज अ पार्टी बॉस, है ना। सोहन लाल एक पार्टी बॉस होते हैं। पहले तो मिनिस्टर से इनको मिलना है जो कि एक वेलफेयर मिनिस्टर है, लेकिन उसके सहारे के लिए किसी न किसी का पैरवी लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक पार्टी बॉस होते हैं जिनका नाम होता है सोहन लाल, है ना। सोहन लाल एक पार्टी बॉस होते हैं, तो उनके यहाँ ही मिलने जाते हैं, है ना। तो मिलने जाते हैं मामा भगिना, तो इनको भगा दिया जाता है। वहां पे जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं रुको, कहाँ जा रहे हो मिलने, है ना। तो यहाँ पे नानू काका होते हैं, हम बहुत बड़े मिनिस्टर है, यहाँ से गुजर रहे थे इस रास्ते से, तो सोचे एक बार मंत्री जी से मिलने चलते हैं, है ना। साथ ही में मंत्री जी यहीं पे रहते हैं तो मिल लेते हैं, लेकिन जो गार्ड होते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता है ना। वहां पे रोक देता है कि आप बैठिए, बिना अपॉइंटमेंट्स के वजह से मिलने नहीं दिया जाता है मंत्री जी को, किसी से वो नहीं मिलते हैं बिना अपॉइंटमेंट लिए, है ना। तो आप अपॉइंटमेंट लिए हैं, तो वहां पे बोलते हैं कि नहीं नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे बैठिए। काफी देर इंतजार करने के बाद उनको मिलने नहीं दिया जाता है ना। अब मिलने नहीं दिया जाता है तो वहां से निराश होकर के लौट रहे होते हैं गुस्से में, इतना गाली उली सब देते हैं, इतना गाली बकते हैं ना कि लेखक भी शर्मा जाते हैं कि मामा इतना गाली दे रहे हैं, है ना? गाली उली बकते जाकर के कार में बैठते हैं, है ना। जो लेखक का कार होता है उसमें बैठते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं। अब रास्ते में एक व्यक्ति मिल जाता है जिसका नाम होता है रतिराम, है ना। यहाँ पे ध्यान से समझिए, रतिराम। अब रतिराम कौन है? अब देखिए रतिराम कौन है भैया, तो ये सोहन लाल रतिराम के, यहाँ पे समझिए रिलेशन समझिए, सोहन लाल रतिराम के बेटा है ना। अब सोहन लाल रतिराम कौन है, तो यहाँ पे देखिए पार्टी बॉस है, जिनके यहाँ मिलने गए थे, अपॉइंटमेंट नहीं था तो इनको मिलने नहीं दिया गया, उनके बेटा रतिराम है। अब ये लौट रहे होते हैं गाड़ी से, है ना, गाली उली बकते जा रहे होते हैं, तो रास्ता में रतिराम भेटाता है ना। अब रतिराम कौन होता है भैया, तो लेखक के दोस्त होता है ना। तो रतिराम बोलता है कैसे हो, है ना, रोकता है उनको। तो यहाँ पे नानू काका गुस्सा जाता है कि एक तो मिलने नहीं दिया, है ना, और यहाँ पे कौन है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो लेखक बोलते हैं कि इसका नाम रतिराम है, यह पार्टी जो है पार्टी बॉस के नेता है। पार्टी बॉस के नेता कौन है भैया, सोहनलाल रतिराम है, उनके ये लड़का है। तो यहाँ पे नानू काका खुश हो जाता है कि अरे अब तो इसके सहारे हम मिल लेंगे सोहनलाल रतिराम से, है ना, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, अब मिल लेते हैं, है ना, रतिराम के सहारे। अब उनका बेटा है तो मिलवा देते हैं। अब ये दोनों जाते हैं सोहनलाल रतिराम से मिलने, है ना, जो कि एक पार्टी बॉस है, और सक्सेसफुली इंप्रेशन उस पर जमा देते हैं, है ना। बात करते हैं कि हमको उनसे जान पहचान है, बात में बोल देते हैं कि हम वेलफेयर मिनिस्टर को जानते हैं। अब वेलफेयर मिनिस्टर को जैसे ही नाम लेते हैं तो ये सोहनलाल रतिराम होते हैं ना, वो गुस्सा आ जाते हैं कि आप किसका नाम ले रहे हैं, हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप जाइए, है ना, ऐसे ऐसे होने लगता है। तो यहाँ पे हो जाते हैं कि नानू काका सोचते हैं अरे आप गुस्सा काहे हो रहे हैं, ऐसा क्या कर दिए वेलफेयर मिनिस्टर साहब ने, है ना। तो वहां पे बोलते हैं सोहनलाल रतिराम, है ना, जिसके बेटे का सहारे मिलने आए थे, तो सोहनलाल रतिराम क्या बोलते हैं कि हम अपने बेटे का शादी, रतिराम का शादी उनके बेटी से करना चाहते थे, वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी से, लेकिन जो वेलफेयर मिनिस्टर जी है वो अपने बेटी का शादी किसी राजकुमार के से करना चाहते हैं। तो अब बताइए कि इस जमाने में राजकुमार से कोई शादी करता है? ऐसा कोई बोलता है कि हम अपने बेटी का शादी किसी राजकुमार से कर देंगे, है ना। जो हमारा रतिराम बेटा है वो किसी राजकुमार से कम है क्या? तो नानू काका बोलते हैं ना 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 ना, इनके सहारे हम आपसे मिले हैं, ये राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं है, ये तो राजकुमार से भी ऊपर है ना। तो अब क्या होता है मेरे भाई, आप ध्यान से समझिए, एस्ट्रोलॉजर के रूप धारण करते हैं, है ना। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हम आपको कहानी के माध्यम से समझाते हैं, है ना। आप समझ लिए कि अपने बेटी का शादी कौन करता चाहते थे भैया, सोहनलाल रतिराम, है ना, जो कि एक पार्टी बॉस है, अपने बेटे का शादी वेलफेयर मिनिस्टर से करना चाहते थे, लेकिन जो वेलफेयर मिनिस्टर थे वो अपने बेटी का शादी किसी राजकुमार से करना चाहते थे, है ना। इसीलिए बोल दिए कि हम आपके बेटे से शादी उदी नहीं करेंगे। तो दोनों में दरार हो गया। अब जो दरार हो गया तो वेलफेयर मिनिस्टर का बात नानू काका करते हैं उनके सामने, तो वो गुस्सा जाते हैं कि आप किसका बात कर रहे हैं, हमारे बेटे को ठुकराया था, है ना। अब आगे क्या होता है यहाँ पे ध्यान से समझिए। ऑन द अदर हैंड द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर मैरिज
टू द प्रिंस ऑफ निन्नोर। यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं, कल्याण मंत्री, वो अपने बेटी का शादी निन्नोर के राजकुमार से तय कर देते हैं, है ना, निन्नोर के राजकुमार से तय कर देते हैं। यह नानू काका पता लगाते हैं कि अच्छा, जो अपने वेलफेयर मिनिस्टर है वो निन्नोर के राजा से अपने बेटी का शादी तय कर चुके हैं। अब जो हम मिलने जाएंगे ना उनसे, तो एस्ट्रोलॉजर बन के जाते हैं और उनसे जो मिलने वाला काम है वो भी हो जाएगा, है ना। अब देखो, इतने बड़े मंत्री से मिलने जा रहे हैं, कल्याण मंत्री से, तो इनको सिंपल वाला कार में नहीं जाना है जो कि लेखक के पास है। लेखक के पास क्या होता है भैया? सिंपल वाला कार होता है जिससे वो पार्टी बॉस से मिल होते हैं, है ना। अब देखो, अब उनको चाहिए एक अच्छा सा कार, तो इसके लिए वो शोरूम में जाते हैं, लेकिन उससे पहले शोरूम वाला इनको कार क्यों देगा? उससे पहले क्या करते हैं, ये धोबी को एक शर्ट देते हैं और उस शर्ट में 1000 का चेक लिख करके पैकेट में डाल देते हैं और धोबी को दे देते हैं, और धोबी को सिखा देते हैं कि एक काम करना, जब हम शोरूम पहुंचेंगे ना, कार शोरूम में, तो तुम एक काम करना, शर्ट लेकर के भागते हुए आना और बोलना कि आपके पैकेट में 1000 का चेक रखा हुआ है। सब चीज स्क्रिप्टेड है यहाँ पे, है ना। 1000 का चेक रखा हुआ है, फिर हम बोलेंगे कि तुम रख लेता, इतना बड़ा बात क्या था हमारे लिए, है ना। यहाँ पे मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, है ना, जिससे कार वाले इनको कार दे दे। अब फाइनली वो शोरूम पहुंचते हैं, लेखक और नानू काका जी, है ना, बैठते हैं, कार के बारे में बातचीत करते हैं। वहां पर भी बताते हैं कि हमको मिनिस्टर से मिलना है, हम फिलहाल में ही पार्टी बॉस से मिल करके आ रहे हैं, है ना। अब देखो, धोबी भागते हुए आता है शोरूम में और बोलता है कि साहब, आपके जो शर्ट में ना ये 1000 का चेक पड़ा हुआ है ना, आपका है, आप ले लीजिए। तो वहां पे बोलते हैं नानू काका, क्या रे, काम करता रख लेता, इतना करने की क्या जरूरत थी। फिर वो चेक ले लेते हैं नानू काका और 2 रुपया का सिक्का उनको हाथ में थमा देते हैं कि ये लो, तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई, ये 2 रुपया का सिक्का लो। अब ये सारा चीज देख करके भैया क्या होता है, जो कार शोरूम वाले होते हैं इनको कार दे देते हैं, है ना। अब इनको कार मिल गया, अब ये जाते हैं एस्ट्रोलॉजर बन के, है ना। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, जो होता है ना, ऑरेंज कलर का मुरेठा बांध लेते हैं, है ना, ऐसे करके मुरेठा बांध लेते हैं ऑरेंज कलर का। ये मुरेठा बांध करके और बड़ा बड़ा मोच बढ़ा करके वही ठूट के एकदम सूट बूट में जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने, है ना। वो बताते हैं कि हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और निन्नोर से आए हुए हैं, है ना। आप अपने बेटी का शादी निन्नोर के राजा से फिक्स किए हुए हैं ना, तो हम निन्नोर से आए हुए हैं, आप कुंडली दिखवाइए, सारा कुछ दिखवाइए। और लेखक कहाँ होता है, तो लेखक बाहर खड़ा होता है ना, मंत्री साहब के घर के बाहर लेखक खड़ा होता है। जो नानू काका होते हैं वो अंदर जाते हैं इसे मुरेठा वगैरह बांध करके, है ना। अब मुरेठा बांध करके जाते हैं अंदर, मंत्री जी से क्या चीज बातचीत होता है वो लेखक को भी पता नहीं है ना। तो इतना कहानी है ना मेरे भाई। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि धोबी को कितने रुपए देते हैं नानू काका, तो 2 रुपए देते हैं, आपको याद रखना चाहिए, है ना। कितने का चेक पैकेट में रखते हैं शर्ट का, तो 1000 का चेक रखते हैं, है ना। आपको ये चीज भी याद रखना है। तो ये सारा चीज किस कलर का जो है मुरेठा बांधते हैं, है ना, तो आपको याद रखना है ऑरेंज कलर का। फिलहाल एक खोल देते हैं हम, है ना, आवाज वगैरह कम सुनाई दे रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हम लोग कंक्लूजन पे समझेंगे। उम्मीद है सारा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। Finally, this is a fantastic creation of Manohar Malgomkar, where he has beautifully presented the character. It's really leave a genuine face टच ऑन रीडर माइंड, है ना। बहुत अच्छे, बहुत फैंटास्टिक कहानी लिखे हुए हैं मनोहर मालगोंकर जी। इस कहानी में पूरा अच्छे से दर्शाया गया है। अब देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, लेखक को खुद पता नहीं है कि मंत्री से क्या चीज बातचीत हुई है नानू काका से, है ना, क्या बतिया लिए हैं अंदर जो एस्ट्रोलॉजर बन करके गए हैं, लेखक को भी पता नहीं है। तो आपको कहां से पता चलेगा, है ना। और जो उनका मिशन था नानू काका के कि 1-2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 से 3 दिन के लिए, है ना। इनकी मम्मी बोली थी कि 2 से 3 दिन के लिए आ रहे हैं और मंत्री जी से मिल करके चले जाएंगे। तो 2 से 3 दिन के लिए वो आए और सही में 2 से 3 दिन के अंदर वो मंत्री जी से मिल लिए और उनका मिलने का मिशन जो था सी सब मिनिस्टर, वो सफल हो गया, है ना। अंततः यह मनोहर मालगोंकर की एक बेहतरीन रचना है जहां उन्होंने किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। यह वाकई पढ़ने वाले के जहन पर एक ताजा असर छोड़ जाते हैं। आपके जहन पर भी एक ताजा असर छूटा होगा, है ना, सारा चीज समझ में आ गया होगा, है ना। एकदम मजेदार कहानी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है। उम्मीद है आपको सारा चीज समझ में आया होगा।
इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मैं करवा दूंगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, क्या कर रहे हैं, दबाइए ना, है ना, दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना अच्छा से हम सारा कुछ समझाए हैं, है ना, इधर हिंदी में भी लिख के आए हैं ताकि आप लोग का बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।